नमस्ते, मैं डॉक्टर पीयूष। आज हम बात करने वाले हैं अपने 7th केस के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये केस है एक 12 साल की बच्ची का जिसको एज़मा है और वो रेगुलरली इन्हेलर्स पर है और ये एज़मा उसको बहुत बचपन में ही स्टार्ट हो गया था, तकरीबन 5 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ उसको। हमारे पंजाब में जो फसल के बाद बच जाती है, उसको नाड़ बोलते हैं, उसको आग लगा दी जाती है, तो स्टबल बर्निंग बोलते हैं। तो उससे बहुत सारा धुआँ उठता है, पूरा एनवायरनमेंट धुएँ से भर जाता है। तो उस स्टबल बर्निंग के दौरान उसको पहली बार एज़मा का अटैक हुआ। वो लोग एक ग्रेन मार्केट के नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पर डस्ट वगैरह काफ़ी होती है, तो इसलिए उससे भी उसको फ्रीक्वेंटली एग्रेवेशन हो जाता है। पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो 3.7 केजी उस बच्चे का बर्थ वेट था और वो सिज़ेरियन बॉर्न बच्चा है। आज से 2.5 साल पहले, यानी कि तकरीबन साढ़े 9 10 साल की उम्र में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और कुछ बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो बैठ भी नहीं पा रही थी और सिर्फ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, चीख रही थी। हुआ क्या था उस वक्त उसके किसी रिलेटिव ने उसके एक कज़न को बहुत ज़ोर के डाँट दिया था। उसको गर्दन से पकड़ा और कहा कि मैं तुझे घर के बाहर निकाल दूँगा। पेशेंट को नहीं, पेशेंट के कज़न को ऐसा बोला किसी ने, डरा दिया बहुत ज़्यादा। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ये बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और इस तरह का बिहेवियर करने लगा। देखते ही देखते बहुत जल्दी इस बच्चे की विज़न एकदम से बहुत डिम हो गई, बहुत कम दिखने लगा इसको। लेकिन जैसे इसको थोड़ा प्यार किया, रीअश्योर करा, मदर के साथ ही चिपकी रही और थोड़े समय के बाद इस कुछ घंटों के बाद इसकी विज़न रिस्टोर होना स्टार्ट हो गई। कुछ बहुत मेजर नहीं करना पड़ा इसके लिए। स्कूल हिस्ट्री में ये बच्चा पोजीशन होल्डर है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन ये अक्सर इरिटेबल, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है इनको। और अगर इसका आधा नंबर भी कट जाता है एग्जाम्स में या टेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, रोने लग जाती है। एक बार किसी एक टेस्ट में इसके मार्क्स एक दो कम आए थे और इसको पूरे पीरियड के लिए खड़ा रखा गया। उस पॉइंट पर भी, उस शाम को भी इसको एज़मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस पॉइंट से ये कहती है कि मैं अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझे दोबारा से पनिश ना कर दें। उसके मदर का कहना था कि ये बहुत ज़्यादा अशेम्ड फ़ील कर रही थी, बजाए बहुत ज़्यादा एंग्री फ़ील कर। इसको पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द के बाद इसको अक्सर आँखों में थोड़ा डार्कनेस, डलनेस रहती है और वैसे भी ये अंधेरे से डरती है। इसको शौक है हॉरर मूवीज़ देखने का, लेकिन अब वो कहती है कि मैं नहीं देखती हूँ बिकॉज़ अगर मैं कुछ ऐसा देखती हूँ, तो रात को मुझे सपनों में वो चीज़ें आती हैं और मुझे सपनों में स्नेक्स आते हैं, मुझे घोस्ट आते हैं, मुझे ऐसे फेसेस आते हैं जिनके सिर्फ सिर कटे हुए हैं और अकेले सिर तैर रहे हैं, फिर हवा में झूल रहे हैं, इस तरह के सपने आते हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा सपने याद नहीं रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो चीज़ें मुझे सपनों में मिल जाती हैं। चाइल्डहुड नेचर की बात करें हम तो शी इज़ अ चीयरफुल एंड प्लेफुल, खुश रहने वाला बच्चा है। मदर की पोस्टिंग आउट ऑफ स्टेशन थी। कब से? जब से ये बच्चा 2.5 साल का था, 2.5 ईयर्स का था, तब से मदर बाहर पोस्टेड थी। तो ये बच्चा अक्सर रोता था और कहता था मम्मी आप घर पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मुझे आपके साथ रहना है। मदर के साथ चिपक के सोना इसको अच्छा लगता है। जब भी मदर इसके पास होते हैं तो ये उनको हग करके टाइट चिपक कर फिर सोती है उनके साथ। अपनी चीज़ों के लिए बहुत पॉसेसिव है, किसी के साथ शेयर करना नहीं पसंद करती। इसकी सिस्टर या कोई भी इसके कलर्स को, इसकी चीज़ों को हाथ लगाए इसको पसंद नहीं है। ये अपसेट हो जाती है और बोलती है कि मुझे पढ़ने वाला माहौल नहीं मिल रहा है। उसके अलावा पेरेंट्स बोलते हैं कि इसका थोड़ा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। अगर मदर सिबलिंग को ज़्यादा प्यार करे तो ये महसूस करती है और कई बार बोल भी देती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो। ये अपनी सिस्टर को प्यार भी बहुत करती है। अगर सिस्टर का बर्थडे है या किसी कज़न का बर्थडे है, किसी का स्पेशल डे है, तो ये बोलती है कि आज इसका स्पेशल दिन है, आज इसको कुछ नहीं कहना है। फैमिली मेंबर्स इसको ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करते हैं बिकॉज़ उन्हें डर लगता है कि ये फिर से बीमार ना हो जाए जल्दी। इनिशियली होता भी क्या है कि कफ कोल्ड से स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी इसको चेस्ट कंजेशन में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। चेस्ट कंजेशन के साथ सिर दर्द और फीवरिश फील होना रहता है। और जब बीमार होती है तब भी ये ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करती है पेरेंट्स से और बोलती भी है कि हाँ, जब मैं बीमार होती हूँ तब आप लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हो।
फादर का और इनके फादर के ब्रदर्स का आपस में अगर कभी कोई झगड़ा हो भी जाता है, तो ये उन वर्बल फाइट्स को भी देख नहीं पाती है और ये उसमें बहुत परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है। अक्सर इस तरह की फाइट्स के बाद ये रात को डर के भी उठती है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, इसको आर्ट का शौक है, इसको बाहर खेलना अच्छा लगता है, बट कहती कि मैं नहीं खेलती हूँ बिकॉज़ मुझे साँस चढ़ता है, मैं खेल ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ बाहर। स्केच वर्क करना इसको अच्छा लगता है, पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है, ये बोलती है कि पेंटिंग्स बनाने पे मुझे बहुत काम, बहुत अच्छा महसूस होता है। मदर्स हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल थी, कोई उसमें खास दिक्कतें नहीं थी, थोड़ा सा मदर बोलते हैं कि थोड़े से स्ट्रेसेस थे और थोड़ा उसमें डर महसूस होता था और उनको एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट करना रहा था, तो छोटा होने के कारण थोड़ी घुटन महसूस होती थी। फिजिकल जनरल्स में उसको आइसक्रीम्स का, मैंगोज़ का और पोटैटोज़ का बहुत शौक है और पेरेंट्स बोलते हैं कि जो चीज़ इसको मना कर दी जाए, पता नहीं कैसे वो इसकी फेवरेट बन जाती है। तो ओवरऑल ये केस है, इस केस पर आप अपना एनालिसिस वर्क करो। जो भी आपको रेमेडीज़ लगती हैं, जो माइंड में रेमेडीज़ पॉपअप होती हैं, उसको कमेंट्स में लिखो और पूरा एनालिसिस मुझे आप व्हाट्सएप पर या ईमेल पर सेंड करो। हम मिलेंगे फ्राइडे को 7:20 केस एनालिसिस और इस ज़बरदस्त वाली रेमेडी के साथ। सी यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।